हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इन्हें पता है कि हम तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। इनको पता है कि आपकी महंगाई तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप भारत से ट्रेड शुरू नहीं करेंगे। मईशत में रिलीफ आप नहीं दे सकते, डॉलर मुल्क से नायाब है, गैस भी नहीं है, और जब गर्मियां होती है तो बिजली नहीं होती। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने OLX पे लगा दिया है। इस वक्त की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान के बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनको गिरवी रखा गया। पहले अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान का एक एसेट है, एक होटल, उसको बेचा जा रहा है। भारत के साथ मामला वैसे ही कटाई का शिकार हैं। जहर खाने के पैसे नहीं है। सबसे ज्यादा मौजें तो बिलावल जरदारी की लगी हुई हैं। पता नहीं अमेरिका से इन्होंने निकालना क्या है। चाहे हमें कोई चीज को हड़पना है या किसी चीज को 4 टुकड़ों में तोड़ना है, या चाहे हमारा टूटा हुआ टुकड़ा हमें वापस ले, हम स्ट्रेटेजी करके एंड इयर्स ऑफ प्लानिंग के हिसाब से हम करते हैं कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। जब व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो उनका बंदा है, उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर, तो आप किस खेत की मूली हैं कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे? किन बेसिस पे करेंगे? आप आते हैं, जहां पैसे मांगने आते हैं, आप पाँव में रेंगते हैं आके, जो वो कहते हैं शर्तें आप मानते हैं। आप किस मुंह से चीजों को रोकेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ना आपको ढंग की लॉबी फर्म हायर कर सकते हैं आप, ना आपके पास पैसे हैं। आप दहशतगर्दी बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है, और डबल गेम खेल के लोगों के साथ। और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे, उसके बाद आपको लोग, यू हैव गॉन एटलीस्ट 25-50 years behind in foreign relations or public in foreign policy matters। अच्छा, उधर जनाब हमारा जो सफारत खाना है, तो सफारत खाना बरतानिया अमेरिका में, उसकी पुरानी बिल्डिंग, उसको फरोख्त करने की बात हो रही है। तो उसको फरोख्त करने की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा बिड उसके जो आए हैं, उसके खरीदार वो इंडियंस हैं। अच्छा, तो अब ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो फिर डॉन को कोट कर देते हैं जल्दी से। डॉन को, तो डॉन ये खबर लगा रहा है आज की, ये आज का डॉन ये कह रहा है ये 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है। फर्म रोजवेल्ट होटल को देंगे उस प्राइवेटाइजेशन। और डार साहब ने कोई कमेटी चेयर की है गालिबन, या क्या की है खुदा जाने। हाँ, डार साहब ने की, हेडेड बाय डार साहब। सेल ऑफ सर्विस इंटरनेशनल होटल टू लॉ मिनिस्ट्री, और वहां से एक जनाब इसको मुकर्रर हो गया बंदा। अब मसला ये है कि भाई कितने का, क्यों, कब, कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं क्या इनको इन जगहों को बेच के मैशत ठीक करनी है क्या? मतलब इसको बेच देंगे तो 82 रुपये का बीना खा जाएगी। तो क्या होगा? इलेक्शन वो कह रहे हैं कि जी IMF से मुआहदा खत्म हुआ है और फंड देने जा रहे हैं MNH MP को। ये संजीदगी से बैठ के हमारे अकाबरीन जो है ना, ये नेशनल एक्शन प्लान को निकालें। हो सकता है तो उस शिक को निकाल दें। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने OLX पे लगा दिया है। इस वक्त की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान के बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनको गिरवी रखा गया। पहले अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान का एक एसेट है, एक होटल, उसको बेचा जा रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो बिरोला डाल रही थी, और अब इस होटल को बेचने के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है शहबाज शरीफ की हुकूमत। शहबाज शरीफ की हुकूमत ना कहें, PDM की हुकूमत कहें, क्योंकि उसमें फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी भी हैं। यानी टक्के का काम नहीं किया। अफगानिस्तान जैसे मुल्क के साथ जो पाकिस्तान का हमसाया है, ताल्लुकात आपके बदतरीन हो गए हैं। चीन जो है वो आपसे नाराज हो रहा है। ईरान के साथ ताल्लुकात सब दुनिया जानती है। भारत के साथ मामला वैसे ही कटाई का शिकार हैं। अब उसके बाद रशिया के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं बताने की जरूरत नहीं है। और आपका वजीर खारजा जो है वो यूरोप और अमेरिका के टूर से वापस ही नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा मौजें तो बिलावल जरदारी की लगी हुई हैं। पता नहीं अमेरिका से इन्होंने निकालना क्या है। बिलावल के ऊपर जो खर्चा किया अब तक इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। हालात ये पैदा हो गए हैं कि दालें आप अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि दालें पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, हालांकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पैदा कर सकता है, लेकिन पॉलिसी नहीं दी कभी हमारे हुक्मरानों ने, तो दालें बाहर से मंगवानी होती हैं। अब दालें मंगवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं जिन पैसों से अब हम इंपोर्ट कर सकें दालें, डॉलर नहीं है ना, तो ये भी आगे एक मुश्किल पैदा आ रही है। दवाइयाँ, जो खाम माल दवाइयाँ बनाता है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, 2 हफ्ते का सामान रह गया है, दवाइयाँ भी नापैद होती चली जाएंगी, मशीनरी बाहर से नहीं आ रही, हर चीज़ रुक गई है। इवन डॉलर को पाकिस्तान से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले आप $10,000 तक पाकिस्तान से बाहर ले जा सकते थे, अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, अब वो हद जो है वो $6,000 है। बिलावल ने अब तक जो पैसा खर्च किया अपने गैर मुल्की दौरों पर पिछले 7 महीने में, वो पैसा है जनाब 225 करोड़। सर, वो बहुत से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है एक दफा फिर अफगान बॉर्डर से, और डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट भी आपने यकीनन सुनी होगी, तो आज काफी सारी न्यूज हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, उसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे, आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में, फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो OIC के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया। आपने एडवोकेसी, चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए ही थे, इसमें कोई शक नहीं है, आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं, वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। इस पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है उनका। और दर हकीकत में शर्मिंदा होता हूं बैसीते पाकिस्तानी कि कुछ जवाब नहीं है। और लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक है कि TTP आपके कैपिटल में घुस चुकी है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस महसूस करा दी है, लेकिन मजाल है कि किसी शहरी को परेशानी हो, मजाल है कि किसी रूलिंग एलीट ने उसके ऊपर कोई इजहार तशवीश किया हो। इस वक्त तख्त लाहौर के ऊपर लड़ाई जारी है, और तख्त के ऊपर लड़ाई क्यों हो रही है? सिर्फ पैसे के लिए। अब उसकी मिसाल मैं देना चाहूंगा कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने 100 अरब रुपया सिर्फ अपने 2 डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की तजलील है पाकिस्तान के अंदर कि एक ऐसी पार्टी जिनके पास सिर्फ 10 MPA हैं, 2 जिले हैं गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से, लेकिन वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट उनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं, और बड़े खुशी से लोग नाच रहे हैं। खान साहब भी नाच रहे हैं, नून लीग भी नाच रही है, परवेज लाई साहब मुसलसल जाते हैं जहाजों पर बैठकर रावलपिंडी और एस्टेब्लिशमेंट से मशवरे भी कर रहे हैं। ये आपकी जमहूरियत की हालात हैं, किसी को कोई एहसास नहीं है। और वो जो 6.1 बिलियन है वो भी प्रैक्टिकली सऊदी अरेबिया और चाइना का है। आप अगर सोचे ना सोचें, आप डिफॉल्ट हो चुके हैं। लेकिन ये कि दुख की बात कि आज किसी को कोई पता नहीं है कि आपका रूलर कौन है, आप पाकिस्तान के अंदर शॉट्स कौन कॉल कर रहा है, ताकत का मंबा कौन है। एक हमारे पिछले जो एस्टेब्लिशमेंट के हेड थे, वो बार बार ये नारा लगाते रहे कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं। अगर वो न्यूट्रल हो तो फिर भी नुकसानदेह है, न्यूट्रल ना हो तो फिर भी नुकसानदेह है। दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। आपकी कमजोरी इतनी डीप हो चुकी है कि 2 बॉर्डर आपके जो कि बड़े सख्त, जहां पे पहले भी आपको मसाइल थे, दोनों की तरफ आपको जंग के बिगल बज रहे हैं। एक तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नारे लग रहे हैं, और दूसरा जो है TTP आपके इस्लामाबाद आके आपको अपनी मौजूदगी का